हेलो फ्रेंड्स। ये पावर बीआई का क्लास अल्टीमेट बिगनर्स के लिए है जहाँ हम शुरू से लेके एंड तक जाएंगे। ठीक है। एवरी सीरीज में एवरी वीडियो में हम कुछ ना कुछ कवर करेंगे। ओके एंड हम लोग एक फाइनल प्रोडक्ट भी बनाएंगे एंड इसके साथ साथ मैं आपको सैम्पल डेटा भी दूंगा ताकि आप वो प्रैक्टिस कर सको। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो ये है आपका पावर बीआई डेस्कटॉप। ओके एंड ये जो पेन है, ठीक है, अगर आप यहाँ आओ तो ये आपका विजुअलाइजेशन पेन है। ठीक है, यहाँ पे आप अपने चार्ट्स लोगे, अपने ग्राफ्स बनाओगे, ठीक है, विजुअली प्रेजेंट करोगे। ओके, और ये आपकी विजुअलाइजेशन है। ठीक है, यहाँ पे आप जो है यहाँ पे आप अपनी फिल्टर्स लगाओगे। जैसे हम लोग एक्सेल में फिल्टर्स लगाते हैं, ये फिल्टर्स का सेपरेट पेन है। ठीक है, और यहाँ पे है रहेगा फील्ड्स। फील्ड्स में तो जहाँ पे हमारे डेटा के कॉलम्स रहेंगे। ओके, सो अब स्टार्ट कर सकते हैं। सो अब हमें एक्सेल फाइल इस पावर बीआई डेस्कटॉप में अपलोड करना है। ठीक है, तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग गेट डेटा जाते हैं और एक्सेल वर्कबुक करते हैं। ठीक है, और यहाँ से हम लोग लेंगे। ठीक है, हम ऐसा भी कर सकते हैं, बट हमें अभी डेटा को ट्रांसफॉर्म करना है। सो हम हमेशा क्या कीजिए, आप हमेशा ट्रांसफॉर्म डेटा में जाइए, जो कि होम टैब में ट्रांसफॉर्म डेटा। ठीक है, ट्रांसफॉर्म डेटा को क्लिक कीजिए। ठीक है, सो आपको क्वेरी एडिटर ओपन होगा। ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेरी एडिटर में जाएगा। ओके, क्वेरी एडिटर में जाने के बाद आप न्यू सोर्स, ठीक है, अब एक्सेल वर्कबुक और हमारा है सैम्पल डेटा। ओके, क्लिक करके ओपन। आप जैसे ओपन करेंगे कनेक्ट करेगा और सारा डेटा लोड करेगा। ठीक है, सो ये है हमारा डेटा। और अगर आप अब यहाँ पे देखो, ठीक है, तो यहाँ पे है आपको कस्टमर, लोकेशन, प्रोडक्ट, सेल्स, सेल्स सेल्स पीपल, एंड ये सारे कॉलम फिर से यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं। ऐसा क्यों? बेसिकली अगर आप यहाँ पे देखो, ये है टेबल फॉर्मेट में और ये है नॉर्मल टेबल, ये है सिर्फ डेटा फॉर्मेट में है। ठीक है, हम लोग ने क्या किया, पावर बीआई में अपलोड करने से पहले हमारे डेटा को हम लोग ने टेबल में कन्वर्ट किया है और फिर अपलोड किया है। इसका रीजन ये है, आप जब भी अपना न्यू डेटा ऐड करोगे वो ऑटोमेटिक रिफ्रेश करेगा। ठीक है, तो मैं आपको पहले ये बताऊंगा कि आप इसमें डेटा, इसे आप टेबल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। ओके, सो पहले अब हम हमारा डेटा ओपन करके मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, हमारा सैंपल डेटा हम लोग ओपन कर लेते हैं। सैंपल डेटा ओपन हुए जब तक मैं आपको, ओके, सैंपल डेटा हमारा ओपन हो गया है। ठीक है, अगर आप ये देखो सैंपल डेटा हमारा, तो ये है हमारा प्रोडक्ट्स। हमारे पास प्रोडक्ट्स का कॉलम है, हमारे पास लोकेशंस का कॉलम है, हमारे पास कस्टमर का कॉलम है, फिर हमारे पास सेल्स पीपल है। ठीक है, और हमारे पास डेटा है सेल्स 2018, सेल्स 2019 एंड सेल्स 2020। ठीक है, और अगर आप सेल्स पीपल देखो, अगर आप सेल्स 2020 का डेटा देखो, पर्सन आईडी है एम्प्लॉय 20। ठीक है, सो बेसिकली ये सेल्स पीपल क्या कर रहा है, एम्प्लॉय 20 पे कौन नाम है, कौन सा एम्प्लॉय है। ठीक है, तो ये उसको कनेक्ट करता है। बेसिकली ये हमारे को फिल्टर के लिए यूज आएगा, हमारे को लुकअप टेबल के लिए यूज आएगा। ठीक है, वैसे ही अगर आप कस्टमर देखो तो ये बेसिकली कस्टमर आईडी और कस्टमर आईडी के बाजू कस्टमर का नेम दिखा रहा है। और अगर आप डेटा देखो कस्टमर आईडी, तो कस्टमर 500 सपोज। ठीक है, तो आप यहाँ जाओगे, कस्टमर 500 का नंबर, अगर आप नीचे जाओगे, कस्टमर 500, ठीक है, सो कस्टमर 500 है, ये पर्सन टर्नल। ठीक है, तो लाइकवाइज लोकेशन और प्रोडक्ट्स का डेटा है। ठीक है, तो ये है हमारा डेटा। और बेसिकली ये डेटा क्या बोल रहा है, ये डेटा एक सेल्स इंफॉर्मेशन है, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जो एक प्रोडक्ट बेच रही है एंड ये उसका सेल्स का डेटा है। ठीक है, और अब अगर आप मेरा यहाँ पे देखो, मैंने आपको क्या बोला था यहाँ पे, अगर आप एक्सेल देखो तो एक्सेल में सिर्फ प्रोडक्ट, लोकेशन, कस्टमर, सेल्स पीपल, सेल्स डेटा है। ठीक है, बट यहाँ पे दो बार रिपीटिशन है। तो ये बेसिकली ये कैसा आया है, ये कैसा आया है बोल तो, मैंने इसको यहाँ पे कहीं पे भी मेरा कर्सर रख के कंट्रोल टी प्रेस किया है। जैसे ही मैंने कंट्रोल टी प्रेस किया है, ये मेरा डेटा टेबल में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये टेबल डिजाइन अगर आप देख रहे हो, मैं जैसे यहाँ पे क्लिक करूंगा, ठीक है, टेबल नेम सेल्स 2020। सो बेसिकली अगर आप यहाँ पे देखो, टेबल नेम है सेल्स 2020। भले ही अगर आप यहाँ देखो तो सेल्स स्पेस 2020 है। ओके, और मैंने अपने टेबल नेम दिया है सेल्स 2020। सो अगर आप यहाँ देखो तो सेल्स 2020 विदाउट स्पेस। सो ये है टेबल हमारा। ठीक है, लाइकवाइज हम सारे शीट्स को टेबल में कन्वर्ट कर दिए। ठीक है, और अगर आप टेबल कन्वर्जन कैसा करते हैं पता करना है तो ऊपर लिंक आ गया होगा, मैंने एक्सेल में बताया है आपको कि अपने डेटा को आप टेबल में कैसे कन्वर्ट करते हो बिफोर पिवट टेबल्स। ठीक है, सो आप देख सकते हो, लाइकवाइज मैंने सब कर लिया है।
सो अब हमारे फिर से डेस्कटॉप में आ जाते हैं। अब इस बार हम लोग क्या करेंगे, इस बार हम लोग खाली टेबल्स लेंगे, ठीक है, एक दो ये सारे टेबल्स ले लेंगे। ओके, हम लोग ने सारे टेबल्स ले लिए, हम लोग इसे नहीं लेंगे, हम लोग सारे टेबल्स ले लेंगे और हम लोग ओके करेंगे, ठीक है। अब हम जैसे ही ओके करेंगे, ये हमारा आ गया है पावर क्वेरी एडिटर। यहाँ पे है जहाँ पे क्वेरी एडिटर क्या है, जहाँ पे हम हमारा डेटा ट्रांसफॉर्म करेंगे पूरा, अपलोड करने से पहले, विजुअलाइजेशन करने से पहले हम हमारा डेटा ट्रांसफॉर्म करेंगे। अब डेटा ट्रांसफॉर्म करेंगे कैसा, ठीक है। सपोज अगर आपको यहाँ पे कस्टमर्स और के नेम्स चेंज करने हो, ठीक है, तो अब ये कस्टमर 3 समझ में नहीं आ रहा है, तो आप जैसे यहाँ पे डबल क्लिक करोगे तो ये व्यू हाईलाइट होगा, आप यहाँ पे लगा सकते हो कस्टमर, ठीक है। लाइकवाइज हम लोग लोकेशन का भी चेंज कर देंगे, डबल क्लिक करेंगे, लोकेशन लेंगे खाली, ठीक है। सेल्स ये ठीक है, ठीक है, सेल्स पीपल ठीक है। प्रोडक्ट्स को भी हम लोग चेंज कर देते हैं, हम लोग यहाँ पे ले लेंगे प्रोडक्ट्स, ओके। सो ये हमारा डेटा, ठीक है। और अगर आप यहाँ देखो, ये देखो आप, तो ये बेसिकली क्या है, हमारा अप्लाइड स्टेप्स है। जो भी हम स्टेप्स अप्लाई करेंगे वो यहाँ पे आते जाएगा, ठीक है। अगर आपको ये स्टेप्स देखना है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना रहेगा, आपने कौन सा स्टेप्स अप्लाई किया है वो दे देगा, और अगर आप यहाँ पे क्लोज करोगे तो जो आप लोगों ने स्टेप्स अप्लाई किया है वो चले जाएगा, ठीक है। तो ये अप्लाइड स्टेप्स के बारे में, ओके। और अब हम लोग देखते हैं, अगर आप देखो ये सेल्स 2018, 2019, 2020, ये जो तीनों डेटा है, इन तीनों डेटा के हेडर्स एक ही है, ठीक है, सिमिलर हेडर्स है, ओके। और हम लोग को ये तीनों डेटा को एक सिंगल शीट में लाना है। तो हम लोग उसके लिए क्या करेंगे, तो हम लोग उसके लिए इस्तेमाल करेंगे अपेंड फंक्शन का। वो कैसा है, आप कोई भी शीट पे क्लिक कीजिए, ठीक है, होम टैब में आपको अपेंड रहेगा यहाँ पे, ठीक है। आप ड्रॉप डाउन करोगे तो अपेंड क्वेरीज, अपेंड क्वेरी एज अ न्यू, हम लोग अपेंड क्वेरीज करते हैं या अपेंड क्वेरी, अपेंड क्वेरी करेंगे तो क्या होता है दिखाता हूँ मैं आपको। हम जैसे अपेंड क्वेरी करेंगे तो ये सेल्स 2018 में ही ले लेगा। यहाँ पे आपको अपेंड का बॉक्स आया है, ठीक है। अगर अपना 2 टेबल्स है तो यहाँ क्लिक होगा, या 3 और मोर टेबल्स है तो यहाँ, हमारा 3 टेबल्स है तो हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है, ये ओपन हो जाएगा। सो ये बेसिकली क्या बोल रहा है, सेल्स 2018 करंट में आप लोग वर्क कर रहे हो, ठीक है। तो आपको सेल्स 2019 लेना है, आप ऐड करोगे, सेल्स 20 को क्लिक करके आप ऐड करोगे, ठीक है, और आप करोगे ओके, ठीक है। आप जैसे ही ओके करोगे, ये जो डेटा है आपका, अब आप देखो परचेज डेट है, राइट, ये 2018 है। अब मैं यहाँ पे एक बार राइट क्लिक करके शॉर्ट डिसेंडिंग करूंगा, तो मैं आपको बताता हूँ 2020। सो हमारा 2018 से 2020 डेटा यहाँ पे आ गया है। मैं वापस से शॉर्ट डिसेंडिंग कर देता हूँ अभी के लिए, ठीक है। तो ये हमारा डेटा आ गया है। अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे सेल्स का नेम हम लोग दे सकते हैं, इंस्टेड ऑफ सेल्स 2019 हम दे सकते हैं सेल्स 2018 टू 2020, ठीक है। ये हमारा डेटा है, यानी तो हम लोग खाली सेल्स भी दे सकते हैं, ठीक है, टू मेक इट सिंपल हम लोग सेल्स दे देंगे। तो आप देखना ये 2018 का टेबल चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब सेकंड स्टेप हम लोग क्या करेंगे, सेकंड स्टेप अगर आप देखो, मैं आपको यहाँ पे लेके जाता हूँ एक बार हमारे डेस्कटॉप में। अगर आप यहाँ पे देखो, ठीक है, ये जो है हमारा मॉडल, मॉडल में क्या होगा, मॉडल में हम लोग जब तक लोड करेंगे आएगा नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। तो मैं आपको बताता हूँ एक बार यहाँ जाके, ठीक है। आप सेल्स को राइट क्लिक करोगे, ठीक है, राइट क्लिक करोगे तो अनेबल लोड पे रहेगा, तो अनेबल लोड को आप अनचेक करोगे। अनचेक इसलिए करोगे, जब आप आपके पावर बीआई डेस्कटॉप मॉडल में जाओगे, जब ये डेटा अपलोड करोगे तो आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि हम लोग ने ऑलरेडी ये डेटा ले लिया, हमें ये डेटा की जरूरत नहीं है, ठीक है, विजुअलाइजेशन के लिए, क्योंकि हमारा सारा डेटा सेल्स में रहेगा। तो आप इसको अनचेक करोगे, बट हमें ये डेटा चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में अगर हमको कुछ ऐड करना हो तो ये डेटा हेल्पफुल होगा, तो हम खाली अनेबल करेंगे, ठीक है, राइट क्लिक अनेबल, ओके। ये डेटा हो गया अनेबल। नाउ सेकंड स्टेप हम लोग करेंगे, लोकेशंस में जाएंगे। अब हम देखेंगे हमें यहाँ पे अगर कुछ चाहिए या कुछ नहीं चाहिए, वो देखेंगे हम लोग। नाउ सपोज कैलिफोर्निया है, ठीक है, मैं कैलिफोर्निया को क्लिक करूंगा, और सपोज मुझे कैलिफोर्निया को दूसरे वे में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं राइट क्लिक करके डुप्लीकेट कॉलम लूंगा, ठीक है, डुप्लीकेट कॉलम ले लिया मैंने, ओके। और अब मैं राइट क्लिक करके स्प्लिट करूंगा, ठीक है, स्प्लिट कॉलम, स्प्लिट बाय नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, एंड सपोज मुझे नंबर ऑफ कैरेक्टर्स चाहिए 4, और मैं लूंगा 1
हैज फार हैज लेफ्ट पॉसिबल। ओके, तो देखना क्या होगा। तो ये हो गया CALI और ये हो गया बाकी का। और मुझे अब ये नहीं चाहिए, तो मैं ये क्या करूंगा, ये मैं कर दूंगा रिमूव। ओके, और अब मुझे ये कैली जो चाहिए अपर केस में चाहिए, तो फिर से मैं राइट क्लिक करूंगा। ठीक है, ट्रांसफॉर्म में जाऊंगा, लोअर केस या अपर केस ले लेते हैं। ठीक है, और इसे मैं दे देता हूँ स्टेट शॉर्ट। ओके, तो हम लोग ने दे दिया स्टेट शॉर्ट। ठीक है, और हमारा जो कैलिफोर्निया का कॉलम है यहाँ पे, कैलिफोर्निया का कॉलम कहाँ है, यहाँ पे हम इसे कर देते हैं रिमूव। ओके, और एक एक चीज आप क्या कर सकते हो, सपोज आपको सिटी के पास चाहिए कैलिफोर्निया, तो आप बस इसको क्लिक करके आप ड्रैग कर सकते हो। आप देख लो ये डार्क लाइन आ रही है, तो आप डार्क लाइन के पास लगा सकते हो। ठीक है, हमें चाहिए सिटी के बाजू लगाना है, तो हम लोग सिटी के बाजू लगा देंगे। ठीक है, तो हम लोग ने सिटी के बाजू लगा दिया कैलिफोर्निया। ठीक है, और सपोज अगर आपको आपके इस विजुअलाइजेशन के लिए आपको ये मीडियन इनकम, लैंड केयर, वाटर एरिया नहीं चाहिए, तो आप ये एक साथ कैसे सेलेक्ट करोगे। आप पहले मीडियन इनकम को क्लिक करोगे, कंट्रोल प्रेस करोगे, और फिर आप लैंड एरिया पे क्लिक करोगे, और फिर आप वाटर एरिया पे क्लिक करोगे। अब आप राइट क्लिक करोगे और आप करोगे रिमूव कॉलम्स। ओके, रिमूव कॉलम्स। एक सेकेंड, कंटिन्यू। हम पहले इसका मैग्नीफायर ऑफ कर देते हैं। ठीक है, रिमूव कॉलम, सो ये आ गया आपका डेटा। ठीक है, अब आपको जो चेंज करना था आपने चेंजेस कर लिए। ठीक है, और मैंने आपको ये भी बता दिया, आप डबल क्लिक करके अपना डेटा, अपना नेम कैसे चेंज कर सकते हो, आप रिमूव कॉलम्स कैसे कर सकते हो। ठीक है, ट्रांसफॉर्म, स्प्लिट, अनेबल, डुप्लीकेट, मिलाई, चेंज द एंड एडवांस एडिटर। ओके, सो ये आ गया आपका कॉलम। और अब हम करेंगे यहाँ पे राइट क्लिक, क्लोज एंड अप्लाई, अप्लाई एंड क्लोज। ये बेसिकली क्या करता है, जब हम क्लोज एंड अप्लाई करेंगे तो ये पावर क्वेरी एडिटर क्लोज हो जाएगा, और हमारे यहाँ पे हमारे विजुअलाइजेशन के पास यहाँ पे डेटा आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग हमारे, और जब हम क्लोज करेंगे तो हम लोग ने जो भी चेंजेस किए वो अप्लाई नहीं होंगे, और हम जब अप्लाई करेंगे तो पावर क्वेरी भी ओपन रहेगा और हमारा डेटा भी अप्लाई हो जाएगा, बट हम करेंगे क्लोज एंड अप्लाई। ठीक है, अब ये हो रहा है लोड। आपका इंटरनेट कनेक्शन होना ज़रूरी है, आप ये बात याद रखिएगा। ये जब तक लोड होता है हम लोग, ये देखिए ये हो गया है लोड। ठीक है, तो अब मैंने बोला था हमारा कस्टमर, लोकेशन, प्रोडक्ट, सेल्स, सेल्स पीपल आ गया है। अब आप देखो तो हमारा, हम लोग ने अनेबल किया था इसलिए सेल्स 2020 2019 नहीं आया है। ठीक है, आप जब यहाँ पे राइट क्लिक करोगे तो ये बेसिकली जो आपके नंबर्स रहेंगे, वो ये सिग्मा जो आपको दिख रहा है ये प्लस, ये है सम। ठीक है, जहां भी आपको नंबर्स रहेंगे वो क्वांटिटी हमारे सारे नंबर्स में है, तो वो सम करेगा। ठीक है, सिग्मा हमारे सारे नंबर्स में है, प्राइस हमारे सारे नंबर्स में है, तो वो करेगा। ठीक है, अब आप आओगे यहाँ पे। ठीक है, और ये डेटा मॉडल है। सो ये बेसिकली डेटा मॉडल क्या कर रहा है, सारे कनेक्ट कर रहा है। ये हम लोग अगले अगले वीडियो में सीखेंगे। अगले वीडियो में हम लोग क्रिएट टेबल कैसा करते हैं वो सीखेंगे, और ये भी सीखेंगे। ठीक है, ये आ गया हमारा डेटा। ये बेसिकली बताता है कि, और हाँ यहाँ पे देखिए जब आप अपना डेटा लोड कर लेते हो, आप यहाँ पे डेटा व्यू कर सकते हो, बट आप यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, अगर मैं कुछ चेंज करना भी चाहूँ तो मैं नहीं कर सकता। ठीक है, आप चेंज सिर्फ पावर क्वेरी एडिटर में कर सकते हो। ओके, तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप ये सीरीज फॉलो कीजिए, हम शुरू से लेके एंड तक जाएंगे। और मैं यहाँ पे अपना वो भी लगा दूंगा, क्या कहते हैं, अपना डेटा सेट भी दूंगा, ताकि आप मेरे साथ साथ इसे परफॉर्म कर सके। और बस आगे देखते हैं और कैसे करने का है। थैंक यू सो मच। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।